ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10 और पहले अध्याय का पहला श्लोक, फर्स्ट अध्याय फर्स्ट श्लोक। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, धर्म क्षेत्र इस शब्द का अर्थ क्या है? धर्म क्षेत्र इस शब्द का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 28,322 और हाँ चंडीगढ़ मधुबन। हाँ। हाँ जी दीदी। धर्म क्षेत्री का मतलब है इस तमोगुनी तामसी कलयुग के अंत में चल रहे हिंदू मुस्लिम आदि जो विवाद है उसके लिए, जिसके लिए गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता का 18वां अध्याय 66वें श्लोक में। माता जी, ये पहला श्लोक याद है आपको? दीदी बिना देखे नहीं आता, देख के ही बता सकते। ठीक है, बताइए। हाँ जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ बोलो दीदी। हाँ, बताइए माता जी। भी सारा पढ़ो, रेड वाला भी या सिर्फ ब्लैक वाला? पूरा पढ़िए माता जी। अच्छा। हाँ जी दीदी, अर्थ है इसका। धृतराष्ट्र जिसने शिव पंडा अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है। ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन पद मान मर्तबे और जन बल के मध्य में अज्ञान अंधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, स प्लस जय अर्थात हे संपूर्ण विश्व विजयी संजय, इस तमोगुनी तामसी कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुस्लिम आदि सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता का 18वां अध्याय 66वें श्लोक के अनुसार ढेरों सांप्रदायिक धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और उन धर्मों के आधार पर आडंबरित मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना आदि ढेरों कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में उन्मत्त पंथ संप्रदायों के रूप में एकत्रित हुए तामसी बुद्धि वाले बड़े बड़े बाहुबल की एटॉमिक हिंसा पर उतारू और युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे हठी क्रोधी पुत्रों और पांडु के पुत्रों पांडवों ने क्या फैसला किया। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, श्लोक में जो उल्लेख आया है कि मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं, तो प्रतिरूप को पहुंच जाना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? रत्ना के कोई भाई का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। ये रोल नंबर है 8776। हाँ जी। हाँ, ये 8776 है। ये जो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं, प्रतिरूप का मतलब स्टेज है, जो बाप की स्टेज है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। उसी प्रकार जो है याद करने वाले जो निरंतर योगी हैं उनको ऐसा बुद्धि योग देते हैं
कि उनका भी बाप की समान ही वही निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी वाली जो स्टेज है वो प्राप्त हो जाता है। ओम शांति। श्लोक बताइए। हाँ जी, श्लोक है तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अर्थात प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अभिविचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे यहीं मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। ओम शांति। ठीक, अभी आगे के लिए प्रश्न है। इस 10वें अध्याय के 10वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने समझे थे वो पॉइंट बताना है। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के जो पॉइंट समझे थे वो पॉइंट बताना है। 18625। हाँ जी, इसमें बाबा ने बोला है एकाग्र और अव्याभिचारी याद के लिए। तो बाबा ने बोला है कि ये बुद्धि की बात है, कि ऐसे नहीं है कि बाप के कंधे चढ़े बैठे रहो। तो ये जो बाबा बोले हैं कि नजदीक रहना माना मन बुद्धि से नजदीक रहना। बाबा बोले मन बुद्धि से नजदीक जाने वाले उतने ही आत्मा बाप के नजदीक पारक बचाएंगे जिन्होंने बाप को याद किया होगा। और जो दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के चक्कर में आते रहेंगे, दूसरी दूसरी पार्टियों में जाते रहेंगे, उनको बाप की याद नहीं आएगी। बाप की याद जो पूरे सतो प्रधान होंगे और जो 84 जन्म भी बाप के नजदीक रहे होंगे वही बाप के नजदीक आएंगे। जो 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे होंगे तो उनको बाप की याद भी नहीं आएगी। और जो वो याद में बैठेंगे ना उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। और बताएं दीदी। रुकिए मत। दूसरा प्रश्न आपके लिए, हाँ जी, जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है ना, हाँ जी, हाँ जी, इसमें धृतराष्ट्र ये पूछ रहे संजय से कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ठीक इसी श्लोक से मिलता जुलता जो मुरली पॉइंट है वो बताइए। हाँ जी। इसमें बाबा बोले हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र बताया ना बाबा इसमें, तो बाबा बोले ये यहाँ की ही बात है जो इस दुनिया में आज धर्म के ऊपर इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं और इतने कर्म कांड कर रहे हैं आज धर्मों के ऊपर। बाबा बोले जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू क्या करते हैं, मुर्दे को जला देते हैं। और जो क्रिश्चियन और मुसलमान होते हैं वो क्या करते हैं कि मुर्दे को बोलते हैं जमीन डोज कर देते हैं। तो क्योंकि वो आत्मा है ना, वो समझते हैं कि आत्मा 5 तत्वों में मिल जाएगी। पर आत्मा तो क्या है, चैतन्य है, वो अविनाशी है, वो कैसे मिलेगी। और जो मुसलमान है वो इस बात को नहीं मानते, वो जमीन डोज कर देना ही अच्छा मानते हैं। और जैसे आज इतनी जो धर्म के ऊपर लड़ाई हो रही है तो वो भगवान के ऊपर भी बोलते हैं कि ऐसे भारतवासी फिर क्या हो गए, कमजोर हो गए, क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए ना इन्होंने। जन बल का, धन बल का और मनोबल की शक्ति से भी आज वो क्या कर रहे हैं, लालच दे दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं। और इससे भारतवासी कमजोर हो गए। ठीक है माता जी, ओम शांति। जी ओम। अभी अगला प्रश्न है, शास्त्रों के हिसाब से धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया हुआ है, तो वास्तव में धृतराष्ट्र अंधे थे या यहाँ कोई और रहस्य है जो इस श्लोक के द्वारा क्लियर किया जा सकता है। धृतराष्ट्र वास्तव में अंधे थे या वास्तव में वो किस अंधेपन की बात इस श्लोक से स्पष्ट कर सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? हमारा? हाँ जी। हमारा रोल नंबर है 23753। 23753। मधुबन? मधुबन बेहला। ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। प्रश्न 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 हम नहीं सुना। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे क्या? धृतराष्ट्र?
हाँ जी। नहीं की बोला? हाँ, राजा धृतराष्ट्र अंधा धृतराष्ट्र। तो नहीं है। वो अंधे का अंधा औलाद, वो तो बच्चे रखा, वो अंधा नहीं है। तो वो किस ज्ञान बात बुद्ध का अंधा के दिखाया अंधों से उनको? है। हाँ धृतराष्ट्र क्या? को महाभारत में अंधा दिखाया है ना, तो वो अंधापन किस बात हाँ का हाँ, है? वो अंधा तो ज्ञान बुद्ध का है, माने जो वाक्य सब करते हैं कुछ नहीं देखा। हाँ सब क्या है, तो सब पूंजीवादी है। वो माने दूसरी दूसरी घर का सब लेके घर में लेके मौजूद करते हैं, इसलिए उनको बोला है कि औलाद अंधा। ठीक है माता जी। आपका आवाज वैसे क्लियर समझ में नहीं आया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके फोन में। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। श्लोक बोला? हाँ, श्लोक बता सकते हैं माता जी, बाकी आपका आवाज ठीक से समझ हाँ नहीं पा रहे, बता दीजिए। एक ना 10 बताबो, एक बताई। हाँ, सिर्फ एक श्लोक नंबर एक अध्याय बताइए। का है। हाँ, सिर्फ हाँ श्लोक बताइए धर्म माता जी, क्षेत्रे अर्थ नहीं। हाँ धर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुत्सवः माम कर्म पाण्डवश्चैव किं कुर्वः। माता जी, पहले अध्याय का सुना नाम है क्या है? अर्जुन विषाद। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न प्रश्न फिर से सेम यही है, राजा धृतराष्ट्र अंधे थे या नहीं, ये कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर? 209। थोड़ा फोन आप सही से पकड़िए, आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है। अभी आ रही है दीदी? हाँ जी। रोल नंबर? 20209। मधुबन? हाँ कानपुर मधुबन का है दीदी, लेकिन अभी मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर से। ठीक है। ठीक। उत्तर बताइए। हेलो। हाँ माता जी, आपका फोन हमेशा कट होता है आवाज। ठीक है। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका रहस्य क्या है? तो दीदी मैं वो कर दूँ। हेलो। हाँ दीदी, अब आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। हाँ। हाँ। दीदी धृतराज अंधे के लिए बोला है, जो अन्याय से एकत्रित हुए धन के, पद के, मान मर्तबा के अहंकार में, जन बल के अहंकार में, जो अज्ञान अंधकार के अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको ही अंधे धृतराज बोला है। पूंजीवादी जो राजा बने बैठे हुए हैं, उनको अंधे धृतराज बोला है। ठीक है, ये तो अंधेपन की बात हो गई। जी दूसरा, ये तो राजा अंधा था, इसका रहस्य। जी बाकी जी। धृतराष्ट्र इस शब्द का अर्थ क्या बताया है? धृत मतलब जो राष्ट्र की धन संपत्ति को दुष्ट तरीके से धर लिया, जिसने राष्ट्र की धन संपत्ति को अपने उसमें कब्जे में कर लिया। ठीक है माता जी, ये श्लोक बताइए सिर्फ। धन धन बल से। ये धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा माम काम पांडवश्चैव किम कुर्वति संजय। ठीक है माता जी। जी अर्थ में समय जाएगा बहुत। जी ठीक। जी जी, बहुत बड़ा है। ओम शांति। जी। अगला प्रश्न है, कौरवों का समय कौन सा बताया है और पांडव कौन से युग में थे? कौरव किस युग की बात है और पांडव किस युग की बात है? हेलो।
ओम शांति। ओम शांति। 2, 3, 6, 5, 8। हाँ माता जी। कौरव माना एक कलयुग के अंत की बात है। ये द्वापर में बताया गया है, लेकिन ये कलयुग के अंत की बात है। जैसे जब बाबा ने बताया, जैसे जब सब धर्म और सब धर्म पिताएं कलयुग के अंत में ही आ जाते हैं। माना 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। जब कलयुग के अंत में ही सब धर्म और सब धर्म पिताएं मौजूद हो जाते हैं, तभी माना सब धर्मों को परित्याग करना है। तो कौरव और पांडव कहते हैं ना बाबा क्या करते हैं। तो कौरव माना जो सारी धन संपत्ति माना कौरव जो बाप को पहचानते नहीं है, कुरु की औलाद हो गए ना कौरव। और पांडव जो बताए हुए बाबा के जो बताए हुए महावाक्यों पर चलते हैं और उनके नियमों पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो हो गए पांडव। कौरव और पांडव। तो कौरव जो दुष्ट युद्ध करते हैं माना माना जो देश की माना जो सारी धन संपत्ति है वो धर के बैठ जाते हैं। उनको तो धृतराष्ट्र। तो कौरव जो बाप को जानते नहीं है, और जानते तो हैं लेकिन उनको माना कोई मानते नहीं है। और पांडव जो बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं और पहचानते भी हैं। ठीक है माता जी। बाकी मुरली पॉइंट में बाबा ने कौरव किस युग के है और पांडव किस युग के है वो बात बताई हुई है। ऐसा कोई मुरली पॉइंट बता सकते हैं जिसमें युग की बात बताई है? तो माना ये द्वापर में बताए हैं ना। कौरव जो द्वापर माना संगम की बात। संगम जैसे संगम में है ना, पांडव क्या है संगम में है। और कलयुगी कौरवों को कलयुगी बताया गया है और पांडवों को संगम युगी बताया गया है। ठीक है संगम माता में। जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति जी। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र इस शब्द का अर्थ क्या है? जैसे कि सर्वसामान्य लोग कुरुक्षेत्र तो जो कोई स्थान के लिए समझते हैं, लेकिन वास्तव में इस श्लोक के अनुसार कुरुक्षेत्र का सही अर्थ क्या है? मुरलियों में भी कई बार कुरुक्षेत्र का अर्थ बाबा बताते हैं, उस अनुसार भी आप बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? कुरुक्षेत्र माने कर्मक्षेत्र। रोल नंबर? हेलो बोहिन जी। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर बताइए। 22168। ठीक है। उत्तर? कर्मकांड। कुरुक्षेत्र माना कर्मकांड के जो कर्म क्षेत्र उसको कुरुक्षेत्र, जो धर्म के जो युद्ध क्षेत्र वो कर्मकांड का जो कर्म कर्मकांडों क्षेत्र का उसको ही क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब कहा क्या? जाता है। इससे थोड़ा कर्म कांडों का हाँ जी। क्षेत्र। कर्म आपका कांडों आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो ब्रेकिंग हो रहा है, बीच बीच में कर्म ब्रेक हो जाते हैं। कर्म कांडों का क्षेत्र अर्थात क्या? इसे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। कर्मकांड का क्षेत्र अर्थात जो जो युद्ध क्षेत्र महाभारत का जो युद्ध, वो युद्ध क्षेत्र ही तो कर्म कांड का कर्म क्षेत्र। माया के साथ हमारा विकारों के साथ जो हमारा युद्ध हो रहा है ना, वही तो कर्म क्षेत्र ही होता है, युद्ध क्षेत्र। हर दिन हर पल तो हमारा माया के साथ विकारों के साथ युद्ध हो रहा है। ठीक है। श्लोक बताइए।
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুজুৎসব মামকা পাণ্ডবা চ এব কিম অকুর্বত সঞ্জয়। इसमें युयुत्सव इस शब्द का अर्थ बताइए। युयुत्सव अर्थात हाँ जुजुत्सव अर्थात धर्मयुद्ध के लिए उत्कंठित, जो धर्मयुद्ध के लिए आकांक्षित। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अगला प्रश्न है, भगवान की कैसे याद करने से प्राप्ति हो सकती है? भगवान की याद कैसे करने से प्राप्ति हो सकती है? इसमें 2-3 बातें बताई हुई है, तो तीनों शब्द आपके उत्तर में आने चाहिए। याद की विधि या याद का तरीका क्या होना चाहिए जिससे प्राप्ति हो? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 28195, मधुबन। ढेंकानाल। ठीक है, भगवान को प्रीतिपूर्वक निरंतर अभिविचारी बुद्धि जगत से याद करना चाहिए। इससे क्या प्राप्ति होगी? इससे प्रीति रूप को भगवान को प्रीति रूप को पहुंच जाती है। प्रीति रूप शब्द सही है ये? प्रीति रूप सही या है। और कुछ शब्द है? हाँ, हेलो। प्रीति रूप, हाँ हेलो, प्रीति रूप नहीं माता जी, प्रतिरूप। प्रतिरूप, हाँ आज्ञा, हाँ आज्ञा, प्रतिरूप को पहुंच जाती। तो प्रतिरूप अर्थात क्या? प्रतिरूप अर्थात विष्णु रूप परम पद। ठीक है, तो विष्णु रूप परम पद के प्रतिरूप को पहुंचना मतलब सभी लोग विष्णु बन जाएंगे क्या? नंबर 12। ठीक है, यहाँ उस साकार पाठधारी के नजदीक पहुंचेंगे, ऐसा उल्लेख है। साकार पाठ उल्लेख। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अव्यभिचारी याद के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है या उनके नजदीक पहुंचते हैं। इसी बात के लिए हमने और भी श्लोक देखे थे रेफरेंस श्लोक के तौर पे। तो कोई भी 2 श्लोक बताइए जिसमें ये उल्लेख है अव्यभिचारी याद के द्वारा प्राप्ति होती है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? अव्यभिचारी याद के द्वारा प्राप्ति होती है, इस बात के लिए और भी जो श्लोक हमने देखे थे, कोई भी 2 श्लोक बताइए जिसमें इस प्रकार का उल्लेख आया हो। ओम शांति। ओम शांति। 14389। हाँ जी। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तः योगिनः। जो अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है। अव्यभिचारी, नित्य, निरंतर और प्रेम से, ये तीनों ही शब्द इस रेफरेंस में आए हैं। और
ऐसे लगनशील को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ, मतलब सुख शांति से मिलता हूँ। और दूसरा है मनमनाभो मध्याजीवो मामेकम शरणं व्रज। जो मुझ एक की शरण में आएगा, मुझको याद करेगा, मेरे में ही तन मन धन लगाएगा, मेरी शरण में आएगा, उसको मैं मिलता हूँ। ये 2 श्लोक रेफरेंस के रूप में आए हुए। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, इस श्लोक संबंधित और पॉइंट्स बाकी थे तो एक ही पॉइंट बताया था माता जी ने, तो वो पॉइंट बताइए 10वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट हमने समझे थे। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? कोई माता जी का फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 10089। हाँ जी। बाबा ने बोला वार्तालाप नंबर 1665 में अभी बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हैं, तो बच्चे निश्चय बुद्धि क्यों हो जाते हैं या बीच बीच में मर भी जाते हैं। अमर भव का वरदान मिला हुआ है या नहीं? जब मिल जाएगा तो फिर अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे, तब सबके मुख से निकलेगा मेरा बाबा। जो इन आंखों से एक बार भी देख लेगा या कानों से सुन लेगा तो परमानेंट निश्चय बुद्धि बन जाएगा। तो अभी योग पूरा नहीं हुआ, योग सफलीभूत नहीं हुआ। 63 जन्मों के पाप अभी बचे हुए हैं। पाप जब 63 जन्मों के पाप नहीं बचेंगे तो 100% निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। ये जो पॉइंट निरंतर हमने योगी किस है। बात के लिए समझा था? श्लोक में क्या वाक्य आया है जिसके लिए पॉइंट समझा हमने? हाँ जी, प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को वे एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ। ना एकाग्र भी होंगे और अव्यभिचारी याद भी तभी आएगी जब निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि अभी तो बार बार में बोला ना बाबा ने, अनिश्चय बुद्धि होते हैं, कभी निश्चय बुद्धि होते हैं निरंतर, बीच बीच में तो याद भी निरंतर नहीं रह पाती, याद में भी अंतर पड़ जाता है। तो बाप के प्रति जब 100% निश्चय बुद्धि होंगे तो याद में अंतर नहीं पड़ेगा, और जब याद में अंतर नहीं पड़ेगा तब याद निरंतर होगी और अव्यभिचारी हो पाएगी। ठीक है। पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, हाँ जी, उस श्लोक के आधार से कैसे स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में जो महाभारत युद्ध का वर्णन या युद्ध भूमि बताई हुई है वो इस समय की बात है? हाँ जी, इसमें बोला ना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो पहला श्लोक है, संवेदायुस्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। तो धृतराष्ट्र का जो बाबा ने बेहद में बताया, ये अज्ञान के अंधेपन की बात है। मतलब अज्ञान नींद में जो सोए पड़े आजकल के पूंजीवादी जो राष्ट्र है, जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं, वो नोटों के बल पे वोट लेने वाले जो बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र जो राष्ट्रिक वो बने बड़े बड़े बैठे प्रजातंत्र सरकार में। और ये जो पूछा कि दोनों जो सेनाएं खड़ी हैं, तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का अर्थ समझाएंगे। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि। तो इसके लिए एक पॉइंट भी बाबा ने समझाया था पीसीडी नंबर 2362 में कि ये जो धर्म क्षेत्र है, ये जो भूमि है, कर्म क्षेत्र है, कर्म करने का स्थान। वो कोई कुरुक्षेत्र की बात नहीं है जो स्थूल में दिखाया महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, उसकी बात नहीं है। बेहद की बात बताइए कि ये जो कर्म क्षेत्र है जिसपे हम आत्माएं कर्म कर रही हैं, ये युद्ध भूमि, तो युद्ध भूमि में किससे युद्ध करना है? मायावी युद्ध है, कोई स्थूल हिंसक युद्ध की बात नहीं है जो भगवान ने आके कराया। भगवान तो आकर माया पे युद्ध
पाना मैंने विजय पाना सिखाते हैं। और जो सेनाएं खड़ी हैं उसके बारे में बताया, वो भी द्वापर युग की बात नहीं है, पांडव और कौरव भी यहीं पे ही हैं। तो कौरव का अर्थ भी बताएंगे, पांडव का भी। पांडव मतलब पंडा बाप के बच्चे। पांडव कितने थे? मुट्ठी भर, मतलब 5 दिखाए हैं। तो भगवान बाप की मत पर चलने वाले हो गए पांडव, जो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, उनकी मत पर चलते हैं। कौरव कौन हो गए? शोरगुल करने वाले, गाँव में ना आजकल के जो बड़े बड़े वो हैं, बड़े बड़े प्रजातंत्र सरकार में बैठे हुए आजकल के लीडर्स जो है, नेता हैं, वो क्या करते हैं? वोट जब डलने से पहले इलेक्शन आते हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, ऐसे ऐसे। परंतु जब जीत जाते हैं तो कुछ भी पूरा नहीं करते, है ना। सरकार बन जाती है जब उनकी, तो यहीं पे ही है वो कौरव शोरगुल करने वाले। इसलिए बाबा ने बोला तुम पांडव संगम युगी और कौरव कलयुगी हैं। और इसके अलावा बताएंगे धृतराष्ट्र का अर्थ मना अंधे, अंधे की औलाद अंधे बताया ना बाबा ने इसका अर्थ, कि आजकल की जो दुनिया है वो कैसी है मना। और सबसे बड़ी बात, धर्म के नाम पे ही सब कुछ फसाद हो रहे हैं। जैसे हिंदू, एक पॉइंट में बाबा ने बताया कि हिंदू जलने मना मरने के बाद क्या करते हैं? वो तो जानते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, तो उसको मुर्दे को जलाते हैं। जलाना सही समझते हैं, तो बाबा ने कहा ये ठीक बात है। और मुसलमान और जो विदेशी हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो क्या करते हैं? उसको जमीन दोष कर देते हैं मुर्दे को, क्योंकि वो समझते हैं कि रूह भी जमीन दोष हो गई, इसीलिए इस मुर्दे को भी जमीन दोष कर दो। तो बाबा ने कहा इसमें ही जब इतना मतांतर हो गया, विदेशी विधर्मी जो है और भारतवासी जो है भी कन्वर्ट हो गए उनकी कहने पे, उनकी प्रभाव में आके। और कैसे समझाएंगे? माने ये जो हिंदू मुस्लिम आदि अलग अलग कर्म कांड अपने अपने धर्मों के आधार पर बना रखे हैं, वो सब अभी की बात है, ना कि द्वापर युग में। और सबसे बड़ी बात, सभी धर्म अभी मौजूद है कलयुग के अंत में। जो एक गीता का श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख आदि, ये सब तो अभी मौजूद है, और इनके नाम पर किए जा रहे कर्म कांड भी सब अभी हो रहे हैं। तो इस तरीके से समझाएंगे, ये कोई स्थूल हिंसक युद्ध की बात नहीं जो कुरुक्षेत्र में हुआ द्वापर युग में, बल्कि कलयुग के अंत में जब सभी सेनाएं मौजूद हैं, पांडव भी यही हैं, कौरव भी यही हैं, और धृतराष्ट्र बने हुए पूंजीवादी बड़े बड़े जो दूसरों की धन संपत्ति को अन्याय पूर्वक हड़प कर बैठ जाते हैं। तो अन्याय भी ज्यादा द्वापर से देखा जाए तो कलयुग में ही ज्यादा होता है। तो इस तरीके से बताएंगे। ठीक ठीक है दीदी। हाँ जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट बताने के लिए? और एक पॉइंट जो बाकी है वो पॉइंट बताइए 10वें श्लोक संबंधित। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति बहन जी। 5494। मधुबन? मधुबन पेदपल्ला काकीनाडा। ठीक है, पॉइंट बताइए माता जी। कौन से पॉइंट के लिए पूछ रहे? 10वें अध्याय के बहन जी 10वें श्लोक। कौन 10वें 10 अध्याय का 10वां श्लोक। मना VCD पॉइंट बताऊं? हाँ जी। बहन जी। हाँ जी माता जी। हाँ जी। मना एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग वाले निरंतर योगी शिव के प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। उसके लिए पक्का तो हमको बाबा को नजदीक जरूर जाना है। क्या मानो जाके कंधे पर बैठ जाए तो पास हो जाएगा, ऐसे नहीं। अर्थात मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब होगा। जितना जितना गहरी याद में रहेंगे हम, व्यास की याद में रहेंगे गहरी याद में, उतना बाप के पाठ के नजदीक जाके पाठ बजाए। नहीं तो याद में नहीं रहेंगी, मायावी प्रभाव में आते रहेंगे। और धर्म वाले अपने अपने धर्मों में फंसा के ले जाएंगे। कोई पार्टी में ले जाएंगे। हम भगवान है, हम विष्णु भगवान है, ऐसे बता के ले जाएंगे। ऐसे होता है ना। पवित्र माना और पूरा तत्व प्रदान होकर के बाप के पास जाना है। इस बात के अच्छी रीति समझना है। जितना जितना हम पवित्र बनेंगे आत्मा, उतना बाप के घर परमधाम
भी नजदीक बैठेंगे, है ना। और 84 जन्मों का चक्र में भी जन्म जन्मांतर नजदीक में आवेंगे। कई तो हद से इन बातों को भूल जाते हैं, क्यों 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे हैं। यह द्वापर से औरों के चक्कर में आ गया, बाप से दूर हो गया। उनका संगम में क्या निशानी दिखाई देगी कि यहाँ बैठेंगी तो भी बुद्धि इधर उधर भटकेगी और बाहर दुनिया में जाएंगे तो फट से बाप को भूल जाएंगे। ओम ठीक है शांति माता। रहेंगे। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, उस श्लोक के लिए ही जैसे अभी प्रश्न पूछा था वैसे ये श्लोक, इस श्लोक के आधार से महाभारत युद्ध का समय अभी का ही है, ये कैसे स्पष्ट करेंगे? इस बात का विश्वास लोगों को कैसे दिलाएंगे कि वास्तव में महाभारत युद्ध का समय अभी का है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ बहन, ओम शांति। 23-328। हाँ जी। बाबा ने मुरली में बोला है ना कि महाभारत जो युद्ध है उसके लिए लास्ट में जो 18 अध्याय का 66 श्लोक है कि सर्वधर्मानुवर्त्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कलयुग के अंत में ही सारे धर्म होते हैं। अभी का समय है कि अलग अलग जो जितने भी धर्म निकले हैं वो सबसे जास्ती इसी समय दिखाई दे रहे हैं। सब अपने अपने तरीके की बातें बताते हैं, कोई कुछ कर्म कांड बताता है, कोई कुछ कर्म कांड बताता है। तो सबसे ज्यादा जो लड़ाई है विचारों की वो इसी समय चल रही है। और मतलब मतभेद जो धारणाओं में है वो इसी समय ही है। एक मत किसी की नहीं है, सबसे ज्यादा इसी समय है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। पहले अध्याय का पहला। हाँ जी, बिना देखे याद है या हाँ देखना हाँ होगा? हाँ, याद है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। समवेता इस शब्द का अर्थ क्या है? समवेता का अर्थ है इकट्ठे हुए। ठीक है माता जी। जी ओम बहन। शांति। हाँ, ओम शांति बहन। आगे प्रश्न सेम यही है, फोन अनम्यूट है किसी का? पहले श्लोक के आधार से महाभारत युद्ध का समय अभी का है और ये सारी सृष्टि ही युद्ध भूमि है, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ, 16147। हाँ जी। हाँ, मधुबन नीलंगा 3 लातूर। हाँ जी। हाँ जी, इस श्लोक के आधार पे हम दुनिया वालों को समझा सकते हैं कि महाभारत युद्ध का जो कारण है वो द्वापर का नहीं है, वो तो अभी का है। क्योंकि ये युद्ध तो शस्त्रास्त्रों का युद्ध नहीं था, ये तो धर्म अधर्म का युद्ध था। तो द्वापर में तो इतने धर्म थे नहीं। तो गीता में भी लिखा हुआ है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, माने जो धर्म क्षेत्र है वो भी अभी है, क्योंकि अभी सारे धर्म इस सृष्टि पर मौजूद है। द्वापर में तो इतने धर्म थे ही नहीं, तो वहाँ की बात नहीं है। और कौरव और पांडव, कुरुक्षेत्र माने हमारे जो कर्म कांड है वो कर्म कांड अभी हमारे धर्म के नाम पे चल रहा है। हर एक धर्म माने अपने को
सही मायने में सही अ, बताने के लिए हिंदू जो होते हैं मुर्दे को जलाते हैं, तो मुस्लिम लोग जो है उसको दफनाते हैं माने वो समझते हैं कि हमारा जो 5 तत्वों का शरीर है वो छूटने के बाद जमीन उद्ध्वस्त हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा शरीर को भी वो दफनाते हैं। इस प्रकार के जब कर्मकांड अभी चल रहे हैं, ये तो द्वापर में थे ही नहीं, इसलिए भगवान भी आकर हमें अभी हमारे सही इस 5 तत्वों के शरीर को चलाने वाले आत्मा का ज्ञान समझा कर ही बता रहे हैं कि महाभारत युद्ध तो द्वापर का नहीं, इसी समय का गायन है, क्योंकि अभी सर्वधर्मान परित्यज्य माने सारे धर्म अभी मौजूद है। द्वापर में तो इतने धर्म थे ही नहीं, और वहाँ ऐसे धर्म के नाम पे आडंबर भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ फिर भी आज के हिसाब से सत्व प्रधानता थी। आज तो कलह कलेश माने हर एक लोग तम प्रधान दुखी बन गए हैं, इस समय की बात। ठीक है माता जी। ओम हेलो। शांति। हाँ हाँ। माता जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है और दूसरे अध्याय के जो श्लोक बताए हुए थे 39 से 53 तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39 से 53 तक जिन्होंने पढ़े हुए हैं वो लोग हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय का 39 से 53 तक जिन्होंने श्लोक पढ़े हैं वो हाथ उठाइए। पहला प्रश्न है, एडवांस पार्टी में सादे भोजन के लिए क्यों महत्व दिया जाता है? एडवांस पार्टी में विशेषकर जो सादा भोजन हम खाते हैं उसका कारण क्या है? 8937 हाँ माता जी। हाँ दो भी बड़ी हाँ जी। में 2 का 49 जो श्लोक है उसमें बताया है कि बुद्धि योग लगाने सिवाय केवल कर्म करना अति नीचा है और बुद्धिमानों की शरण ले कर्म फल के इच्छुक कंजूस हैं। इसके लिए बताया कि जो अपने लिए ही पकाते हैं माना विश्व कल्याण अर्थ कुछ देना नहीं चाहते, उसके लिए बताया कि ये सादे भोजन के लिए बताई है कि कंजूस पश्चिमी माना वो जो माल बनाते हैं बेचते हैं तो उसके बदले में प्रॉफिट कमाते हैं ना, माना विश्व कल्याण तो नहीं कर रहे हैं। जबकि बाबा के घर के लिए बताया है कि कोई चाहे सेवा करे ना करे, माना क्लास भी ठीक से चाहे ना करे, तभी भी उनको भोजन मिलता है। जैसे भट्टी के लिए भी बच्चे जाते हैं तो उनको भी पूरा ही जैसे उसके बदले में कुछ धन नहीं लिया जाता, माना पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसीलिए मिलता है। तो इसके लिए यहाँ बताया कि जैसे उड़ीसा के गरीबों के राज्य में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोजन भोग लगता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अच्छा। अभी अगला प्रश्न है, जो कागज की मुरलियां है उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? कागज की मुरलियों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, उसका कारण क्या है? हेलो। ओम शांति। हेलो।
ओम ओम शांति। शांति। 2 का 45 है। हाँ जी। क्योंकि वेद तो 3 गुणों से 3 गुणों विषय वाले हैं, सत्व रज तम में जाते हैं। ऐसे ही मुरलियों का हुआ है। बाबा ने जो मुरलियां सुनाई आदि में वो सत्व प्रधान है। तो कागज की मुरली में तो मिक्स, इसलिए भाई श्लोक है तो जा रही है ना वो। हेलो। हेलो। हाँ, आपका आवाज बीच हेलो। में कट हो। हाँ जी, बोलिए आगे। हाँ, 3 गुणों विषय वाले हैं वेद, इसलिए कागज की मुरली नहीं पढ़नी चाहिए। 2 का 45। ठीक है। ओम शांति। अभी ओम आगे शांति। के लिए प्रश्न है। आज की दुनिया की जो स्थिति है, जिस कारण से सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब भगवान की प्राप्ति यथार्थ रीति न कर पाने का कारण क्या है? भगवान की प्राप्ति यथार्थ रीति न कर पाने का कारण क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? इसके पहले भी 2 बार फोन अनम्यूट हुआ है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम 23 शांति। 23107 महासमुंद हाँ जी। जी। तो इसमें 41 ज्यादा सुटेबल होगा क्या? व्यवसायत्मक बुद्धि गुरुनंदन सही बहुशाख। है। ओके, तो फिर किसी और को। सही है उत्तर आपका, इसे स्पष्ट कीजिए। ओके, हाँ, मतलब यही है कि श्रीमत तो एक ही शिव बाबा से ही आता है ना। बाकी जो धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें तो अनेक ही हैं, और द्वैतवादी विधर्मों से सांप्रदायिक शाखाओं की फैली हुई हैं। श्रीमत एक ही शिव बाबा से आता है, इसीलिए जो शिव बाबा को जानते ही नहीं तो किसकी भक्ति करें, क्या करें, यही निश्चय निश्चय चलते रहता है। ठीक है। ओम शांति। जी, ओम शांति। अगला प्रश्न है, ज्ञान में चलने के बावजूद भी कई बार स्थिति अप एंड डाउन होती है, अर्थात दुख आता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसका उपाय भी श्लोक में क्या बताया हुआ है? दुख न आए जीवन में, तो इसका उपाय श्लोक में क्या बताया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए।
फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति शांति। दीदी। रोल नंबर सुन बात कर रहा 26-3-16। मधुबन। ढेंकानाल। ठीक है, बताइए। सुनाई जो दूसरे के बात को सुनने से बाबा की याद नहीं होते है, इसलिए तो क्या 52 नंबर श्लोक। माता जी, वैसे प्रश्न ये पूछा है कि ज्ञान में चलते समय हमें दुख आते हैं तो उसका कारण क्या है, और दुख न आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ज्ञान में चलते समय विशेषकर दुख न आए इसके लिए क्या करना चाहिए। कोई भी प्रकार का बंधन ही हमें महसूस न हो, दुख हो, सुख हो, बीमारियां हो, बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हम परेशान होते हैं ज्ञान में चलते चलते। इसका कारण या उपाय क्या बताया है श्लोक में। दुख सुख के समग्र लाभ लाभ का जो बताते हैं कि हम श्लोक को देखा नहीं, लेकिन प्रश्न सुना नहीं। ठीक है, वैसे ये श्लोक भी ठीक है, लेकिन यहाँ वास्तव में उपाय बताया है। एक तो है दुख आया तो हम स्थिति में समान रहे, लेकिन हमारे जीवन में दुख ही ना आए। अभी तो हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना कि दुखों से भी हमें परे जाना है। ये तो योगियों की स्थिति बताई, दुख सुख में समान रहना चाहिए। आत्मा स्थिति में, आत्मा स्थिति में रहेंगे तो दुख श्लोक नहीं बताइए आएगा। माता जी, श्लोक नंबर बताइए। श्लोक देखा नहीं दीदी। ठीक है माता जी, लेकिन ठीक। ओम शांति। आगे और किसी का फोन शांति। अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। ओ 2 का 51 होगा। उसमें क्या बात आई है। उसमें है कर्मों से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म मरण जरा माने जन्म जरा मरण आदि बंधन से विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ तो वास्तव में ये श्लोक विशेषकर इस हिसाब से है परम पद की प्राप्ति करने के लिए। तो वो प्राप्ति कैसे होगी उसके लिए बताया। बाकी यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि ज्ञान में चलते चलते हमें अगर दुख न आए इसके लिए क्या होना चाहिए पुरुषार्थ। कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए मूल्यों में भी इसके लिए बाबा बताते हैं पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट बताने से फिर श्लोक तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 का हम्म 2 का 53 होगा। श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि वाले वो नहीं परमात्मा माता जी, वो भी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, मुख्य ज्ञान में चलने वालों को क्या करना चाहिए जीवन में जिससे दुख ना आए। कर्म करना है, किंतु कर्म फल का आस नहीं रखना है। ठीक है माता जी। ओम शांति। एक मिनट, आपका मधुबन बताइए माता जी। नारायणपुर। ठीक है माता जी। ओम शांति। और कोई इसी प्रश्न के लिए एक्यूरेट श्लोक बता सकते हैं तो। पुरुषार्थी जीवन में 2-3 बातें हैं जो हमें ज्ञान में चलने वालों को कंपलसरी धारण करनी चाहिए। वो बातें बताइए तो भी शायद आप
इस श्लोक को ढूंढ पाएंगे? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 45 नंबर। हाँ 19289। हाँ जी 19289। हाँ जी 45 नंबर श्लोक। नहीं, ये भी नहीं है। श्लोक नंबर है फिर। द्वंद्व तो सुख दुख आदि। नहीं है, मतलब ये हो गया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ज्ञान में चलने वालों को क्या करना चाहिए? जैसे हमें कर्मयोगी बोला जाता है, तो कर्मयोगियों को अपने जीवन में क्या धारण करना चाहिए? माना कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। ठीक है, ये बात तो सही है, मतलब कर्म फल की आसक्ति नहीं रखना है। ये हो गया, ये इसका उत्तर बता दिया। लेकिन मुरली में ऐसे बाबा बोलते हैं ना, जो श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे, ऐसे मुरलियों में बाबा बताते हैं। अभी इस बात के लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। दुख या सुख ये भी बंधन है, और जैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं, श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। तो हमारे पुरुषार्थी जीवन में दुख ना आए, परेशानियां न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान में चलने वालों को पुरुषार्थी जीवन में दुख न आए, परेशानियां न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप देखिए, आसक्ति त्याग कर। आसक्ति हो गया ना, ये उत्तर हो गया। कर्म फल त्यागना, आसक्ति त्यागना, ये हो गया। यहाँ कुछ नया उत्तर है, हिंट दे दिया। अगर आप देख पाते हैं तो तब तक। और किसी का फोन अनम्यूट किया है? और किसी का फोन अनम्यूट है साथ में? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 17,755 इंदौर मधुबन। अच्छा। हाँ जी। दूसरे अध्याय का 52 नंबर का श्लोक है। नहीं जब है ये श्लोक हो गया। चलिए, ये श्लोक तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ वैराग्य की बात आई है। और जैसे बताया ना, दुख भी बंधन है, बीमारियां भी बंधन है। तो ये सारे बंधनों को नष्ट करने के लिए ज्ञान में चलने वालों को क्या मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए? हिंट ये दिया कि श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। अब श्लोक में श्रीमत शब्द आया हुआ कोई ऐसा श्लोक ढूंढिए जिसमें श्रीमत की बात का उल्लेख हो। 39 ये दूसरे अध्याय का 41 श्रीमत शब्द का उल्लेख। इस योग में निश्चयात्मक श्रीमत एक की ही है, लेकिन जबकि यहाँ बंधन मुक्त हुए हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ना। यहाँ निश्चय अनिश्चय की बात आई है, और प्रश्न इस हिसाब से पूछा है कि दुख, परेशानियों का बंधन न हो हमें, हम उस बंधन को नष्ट कर दे। श्रीमत शब्द किस श्लोक में आया हुआ है? जलगांव से जिनका फोन अनम्यूट था उनको मिला है क्या? 39 नंबर सही है। श्लोक। हाँ, कैसे वो बताइए। कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। क्या बात आई है इसमें? श्रीमत पर चलेंगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, और
दूसरों की मत पर चलेंगी तो हाँ, बस यहाँ ये बात आई मैं ना, हम कहती हूँ ज्ञान में चलने वाले सभी क्या हो गए? कर्मयोगी। विशेष यहाँ कर्मयोगी। राजयोगियों के लिए पुरुषार्थ बताया कर्मयोगी। और कपिलवासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र को भी हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो इस कर्म योग में इस मत को मेरे से सुन। इस मत को मतलब श्रीमत को, जिस श्रेष्ठतम मत। श्रीमत का अर्थ क्या बताया जाता है? श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। तो श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो श्रीमत पर अगर इस कर्म योग में, इस सांख्य शास्त्र में जो भी बातें बताई है, उसमें अगर श्रीमत पर चलेंगे तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देंगे। ठीक है। जलगांव से ओम जिनका शांति। फोन अनम्यूट था, हाँ, आपका फोन म्यूट किया जा रहा है। ओम शांति। अभी इंदौर से जिनका फोन अनम्यूट है, आपके लिए अगला प्रश्न ये है, समाधि में स्थित न होने का कारण क्या है? समाधि इस शब्द का अर्थ क्या है और किस कमी के कारण समाधि में बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है? समाधि का बाबा ने बताया कि संपूर्ण आदि मतलब जिस एक की याद में हम रहते हैं आत्मिक स्थिति में होकर, उसी को कहते हैं समाधि। किस श्लोक में इसकी बात आई है समाधि की? श्लोक नंबर बताइए। श्लोक नंबर पता नहीं। किताब देखिए 39 से 50 तक श्लोक में। तब तक आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है और किसी का? मिला आपको? नहीं। 39 से 50 तक श्लोक में देखिए समाधि शब्द किस श्लोक में आया है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 2 का 44। ठीक है माता जी। आपके लिए अगला प्रश्न है माता जी। जी। कर्म बंधन को जो नष्ट करेंगे उनको क्या प्राप्ति होती है? पदम गच्छन्त्यनामयम्। श्लोक नंबर? मुख्य पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ठीक है। इंदौर से जिनका फोन अनम्यूट था, आप बताइए अभी समाधि शब्द के लिए। समाधि में स्थिर न होने का कारण क्या बताया है? अभी माता जी ने श्लोक नंबर बताया था ना, उस श्लोक को पढ़ करके आप बताइए। श्लोक नंबर 43 और 44। श्लोक नंबर 43। हाँ, ये दोनों श्लोकों के आधार से बताइए समाधि में क्यों नहीं स्थिर हो पाते हैं। जो सांसारिक कामनाओं की लालसा वाले रहते, स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ मानते और सांसारिक भोग वैभव की प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों के कर्म फलों को प्रदान करने वाले, विशेषकर यज्ञादि क्रिया कांड करने वाले बहुत बातें करते हैं। उस
उससे भी खींचे हुए चित्त वाले और सांसारिक विषय भोग और ऐश्वर्य में आसक्त जनों की अनिश्चयात्मक बुद्धि ईश्वर की याद में स्थित नहीं होती है। हाँ, अभी कारण क्या बताया है? जो सांसारिक लालसाओं में रहते हैं, संसार को ही सब कुछ मानते हैं, जो क्रिया कर्म कांड है उनको ही सब कुछ मानते हैं, उनकी बुद्धि ईश्वर की याद में स्थित नहीं रहती। ठीक है, ओम शांति। ओम अभी आज के लिए यहाँ ही रुकते हैं, बाकी अगले टेस्ट के लिए, सोमवार के श्लोक टेस्ट के लिए आगे के श्लोक रहेंगे 54 से लेकर के 72 तक के श्लोक सोमवार के श्लोक टेस्ट के लिए। तो ये सारे श्लोक जरूर पढ़ के रखिए ताकि दूसरे अध्याय की रिवीजन और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में पूरी हो जाए। उसके बाद आगे का रिवीजन के लिए फिर देखेंगे। तो तब तक के लिए तो 54 से 72 तक के श्लोक सोमवार के श्लोक टेस्ट के हिसाब से। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले अध्याय का पहला श्लोक, इसमें धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ, धृतराष्ट्र अर्थात जिसने शिव पंडा अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है। दूसरा प्रश्न पूछा था, धृतराष्ट्र अंधे थे या नहीं, इसकी वास्तविकता क्या है? तो वास्तव में राजा धृतराष्ट्र स्थूल में अंधे होने की बात नहीं, बल्कि आज की दुनिया में जो ऐसे पूंजीवादी है, धृतराष्ट्र को जैसे दिखाया कि वो राजा थे, सत्ता सारी उनके हाथ में थी, इसी तरह से आज की कलयुगी दुनिया में जो धन के बल पर राजाई का सुख ले रहे हैं, जिनके हाथ में कंट्रोलिंग पावर होती है, जिन्होंने नोटों के द्वारा अपने पैसों के बल पर वोट खरीद लेते हैं अर्थात सत्ता पे बैठ जाते हैं, तो ऐसे आत्माएं, ऐसे जो लोग हैं सत्ताधीश, वो धन पद मान मर्तबे और जन बल के मद अर्थात अहंकार में, अज्ञान अंधकार में पूरे अंधे। दुनिया में भी कहा जाता है कामांध, लोभांध, मोहांध। मोह में जैसे अंधे हो गए, विकारों के कारण अंधे हो गए हैं। तो ऐसी अज्ञानता, कोई ना कोई अवगुण में इतने अज्ञानता धारण कर लेते हैं, इतनी कि अंधे बन जाते हैं, अर्थात सही और झूठ इसका फैसला नहीं कर पाते, तो उनको बताया हुआ है अज्ञान के अंधकार में अंधे। दूसरा प्रश्न पूछा था, धर्म क्षेत्र इस शब्द का अर्थ। तो यहाँ कलयुगी दुनिया में, तामसी कलयुग है, यहाँ जो अलग अलग धर्म फैल जाते हैं सारी सृष्टि पर, जिसके लिए गीता में बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य, इस अनुसार अनेक धर्मों का जहाँ बोलबाला होता है, तो वो सारे हिंदू मुसलमान जैसे अनेक ढेरों सांप्रदायिक धर्म, तो उन धर्मों का युद्ध क्षेत्र अर्थात धर्मों के अपने जो आपस में मतों का संघर्ष चलता है, तो उन धर्मों का युद्ध क्षेत्र। और कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र अर्थात क्या, तो इन धर्मों के आधार पर जो अलग अलग उनके कर्म कांड होते हैं, तो उन कर्म कांडों का भी एक क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा माहौल बन जाता है सृष्टि पर, तो उन कर्म कांडों का कर्म क्षेत्र बताया है। अगला प्रश्न ये पूछा था, समवेता इस शब्द का अर्थ। एकत्रित हुए, युयुत्सवः
शब्द का अर्थ युद्ध के लिए उत्कंठित। अगला प्रश्न ये पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस श्लोक के लिए लागू होने वाला मुरली पॉइंट बताइए। तो जो मुरली पॉइंट नया जो किताब है उसमें नीचे ही दिया हुआ है, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। इस समय की बात है, भगवान उवाच, ये धृतराष्ट्र अंधे की औलाद और सजे की औलाद क्या करत भय। श्लोक में जैसे पूछा है कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या फैसला किया है, इसी तरह इस श्लोक मुरली पॉइंट में ये पूछा है, अंधे की औलाद और सजे की औलाद क्या करत भय। अगला प्रश्न मुरली पॉइंट के आधार से ही पूछा था कि कौरव और पांडवों को किस युग का बताया है। तो यहाँ मुरली तारीख है 19/6/70। इसमें ये बात आई है पांडव और कौरव यह है संगम युग पर। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव कलयुगी है। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था इस श्लोक के आधार से ये कैसे स्पष्ट करेंगे। इस श्लोक के आधार से इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे कि महाभारत युद्ध की भूमि का समय अभी का है। तो श्लोक में जो बात आई है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, अर्थात धर्म के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में सब एकत्रित हुए हैं और युद्ध के लिए उत्कंठित है। तो यहाँ जैसे कि महाभारत युद्ध का जो सीन शास्त्रों में दिखाया जाता है, यदि हम उसे गौर से समझें तो वहाँ धर्म क्षेत्र मतलब धर्मों का क्षेत्र, वहाँ ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि कौरव अधर्मी थे और पांडव धर्म के राह पर चलने वाले थे, सत्य के राह पर चलने वाले थे। तो वो धर्म और अधर्म का युद्ध था। वास्तव में यहाँ धर्म मतलब आज की कलयुगी दुनिया में सब जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको धर्म कहा जाता है। तो धर्मों का क्षेत्र अर्थात ही ये ढेर सारे धर्मों का क्षेत्र या ऐसा माहौल होना चाहिए। दूसरी बात, गीता के जो 18वें अध्याय का 66वें श्लोक का यह रेफरेंस हमने देखा, सर्व धर्मान परित्यज्य, ये बात गीता में क्यों आई हुई है कि सब धर्मों का परित्याग करो। तो ये बात अर्जुन को क्यों बताई, अर्जुन तो खुद ही धर्म के राह पर चलने वाले थे ना। तो यहाँ पर वास्तव में कलयुग के अंत में ही सारे धर्म होते हैं और उन सारे धर्मों का कहीं ना कहीं मन बुद्धि के विचारों पर प्रभाव पड़ता है मनुष्यों के, इसीलिए वो सारे धर्मों का परित्याग करने पूरा छोड़ने बताया हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ ही कलयुग के अंत में ही अनेक धर्म होते हैं। तो ये धर्म का क्षेत्र हुआ। और कुरुक्षेत्र अर्थात जैसे मुरलियों में इस शब्द का अर्थ बाबा बताते हैं, करो, कुरु अर्थात करो, कर्म करो, इस बात के लिए जो महत्व देते हैं तो वो हो गया कर्म का क्षेत्र। अब कर्म क्षेत्र क्यों बताया हुआ है इसे, जो स्वाभाविक कर्म है वो तो सभी करते हैं, लेकिन क्षेत्र अर्थात यहाँ युद्ध भूमि तैयार हो रही है। तो कौन से कर्मों के कारण युद्ध भूमि तैयार हो रही है, जो अनेक अनेक धर्मों की क्षेत्र यहाँ बन गया, तो उन धर्मों के अपने अपने कर्म कांड है। उन कर्म कांडों के कारण एक संघर्ष का वातावरण बन जाता है, युद्ध क्षेत्र बन गया, क्योंकि युद्ध अर्थात लड़ाई, संघर्ष। तो धर्मों में भी मतभेद, संप्रदायवाद, धर्म के मतों का वाद, और उस आधार से जो कर्म कांड है अपने अपने, उनके कारण भी वाद विवाद, युद्ध का माहौल बन जाता है। तो इसीलिए ही आज के वातावरण में यदि हम देखें
थोड़ी थोड़ी बातों में कुछ हुआ, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, तो तुरंत लड़ाई छिड़ जाती है। तो वास्तव में ये सब माहौल को देखते हुए इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये जो महाभारत युद्ध का समय है ये अभी का है, जिसके लिए इस श्लोक में बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। युद्ध के लिए सब आतुर रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, कब थोड़ी सी बात हो जाए और हम लड़ाई लगने लग पड़े। तो इसीलिए बताया कि सब यहाँ एकत्रित है, लेकिन युद्ध के लिए हर समय उत्कंठित रहते हैं। तो इसीलिए ही ये महाभारत युद्ध का जो समय है इस श्लोक के आधार से अभी का है। बाकी कौरव, पांडव, धृतराष्ट्र, इसका तो यहाँ जो स्पष्टीकरण दिया है तो उस आधार से और इस श्लोक को स्पष्ट किया जा सकता है। और ये श्लोक वास्तव में महाभारत युद्ध का समय और गीता ज्ञान का समय अभी का है, इसे स्पष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा लागू होने वाला श्लोक है। अभी 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु या उपयान्ति ते। तो इस श्लोक में ये पूछा था कि मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं, अर्थात क्या? तो यहाँ प्रतिरूप को पहुंचना, जैसे मुरली में बार बार ने बात बताई कि नजदीक पहुंचना, जो साकार पाठधारी है उनके जो शिव बाबा का प्रतिरूप बन जाते हैं, शिव समान बन जाते हैं, जिसके लिए इसके पहले के श्लोकों में हम समझ रहे थे विभूति, जहाँ योग ऊर्जा की बात आई है कि अविचलित रूप से योग ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी जो भगवान को पहचान लेंगे तो पहचानने के बाद प्रीति पूर्वक निरंतर अव्यभिचारी याद जो करते हैं वो भगवान के उतना नजदीक पहुंच जाते हैं। इस संबंधित जो 8वें अध्याय के काफी सारे श्लोक हमने समझे थे, जिन सब श्लोकों में इसी बात का उल्लेख है, दिव्य पुरुष को पाता है, परम पुरुष को पाता है, ऐसे अव्यभिचारी योगियों को मैं सुखपूर्वक मिल जाता हूँ, मेरे ही भाव को पाएगा। तो ये सब बातें वास्तव में भगवान के नजदीक पहुंचना या वो जो पद पाते हैं साकार, विष्णु पद, परम पद, तो वैसे नंबरवार पदों की प्राप्ति करना, तो इसी अनुसार बताया हुआ है अव्यभिचारी याद का महत्व इस श्लोक में, कि जो अव्यभिचारी याद करते हैं भगवान उन्हें बुद्धि योग देते हैं, ऐसी बुद्धि की पावर उन्हें मिल जाती है कि वो फिर भगवान के पार्ट के जो समान बन जाता है, तो उस प्रतिरूप के, मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये आज के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। अभी 5 मिनट का समय है, तो जिन्हें अध्याय के नाम बताना है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। हाथ उठाया है तो अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए ताकि सभी का समय बचे। फोन अनम्यूट है दूसरे किसी का? फोन अनम्यूट है, जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है।
23753 बताइए। फिर से बताइए रोल नंबर। 23753 हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताइए। প্রথম বিষাদ যোগ, সাংখ্য যোগ, জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ, কর্ম সন্ন্যাস যোগ, আত্মসংযম যোগ, জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ, তারপরে অক্ষর ব্রহ্মযোগ, তারপরে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ, রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, ভক্তি যোগ, 12 ভক্তি যোগ, তারপরে 12 ভক্তি যোগ, ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, পরে হলো গুণত্রয় বিভাগ যোগ, পুরুষোত্তম সংগম যোগ, দৈবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ, বিভাগ যোগ, তারপরে মুখ্য সন্ন্যাস। ठीक, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। गीता के 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 11,357। हाँ जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? जिन्होंने भी हाथ उठाया है अपने फोन के आवाज पे ध्यान जरूर दीजिए। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 29264 धनौरी मधुबन। हाँ जी। हाँ दीदी सुना। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है विश्वरूप, 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, और 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति।
अर्जुन विषाद योग, संख्या योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मुख्य संन्यास योग। रोल नंबर 26 ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 17,755 इंदौर हाँ मधुबन। हाँ जी। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे का कर्म योग, चौथे का ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवे का कर्म संन्यास योग, छठे का आत्म संयम योग, सातवें का है ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, आठवां अध्याय राज विद्या राजगुह्यम, नौवें अध्याय का नाम विभूति योग है, 10वां विश्व स्वरूप दर्शन योग है, 11वां और भक्ति 11वां विश्वरूप दर्शन योग। हाँ जी भक्ति योग है, 12वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, 13वां गुण त्रय विभाग योग है, 14वां पुरुषोत्तम योग है, 15वां देवासु संपत्ति भाग योग है, 16वां सत्रात्रय विभाग योग है, 17वां और मोक्ष संन्यास योग है, 18वां। ओम शांति। ओम शांति। अभी क्लास का टाइम पूरा हो गया है। इस